जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है एक नई वीडियो में एक ताजा अपडेट के साथ। तो जो भक्त 24 नवंबर से लेके 30 दिसंबर के बीच में आना चाहते हैं या फिर आ रहे हैं, वो हो जाए सावधान। उन भक्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं देने वाला हूं। जो श्याम भक्त यहां पर पहली बार आ रहे हैं या फिर पहले भी कई बार आ चुके हैं और यहां पर अपनी अर्जी लगाना चाहते हैं, और जिन श्याम भक्तों को यहां पर आकर फायदा नहीं हुआ है, उन श्याम भक्तों के लिए भी यहां पे बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। आखिर उन्होंने क्या ऐसी गलती की है जिससे कि उनको पहली बार में फायदा नहीं मिला है। और दोस्तों यहाँ पर महाराज जी अभी के टाइम पे बैठ रहे हैं, नहीं बैठ रहे हैं, और कब से कब तक धाम पर बैठेंगे, कब से कब तक धाम पर नहीं बैठेंगे, कौन कौन से दिन धाम पर बैठते हैं, कौन कौन से धाम पर नहीं बैठते हैं। अगर आप अलग अलग राज्यों से, अलग अलग शहरों से आप आ रहे हो तो आपको मनोना धाम कैसे पहुंचना है, कौन से इसके नज़दीकी रेलवे स्टेशन है, कौन सी यहाँ पे यानी कि कहाँ पे आपको ठहरना है, कहाँ पे आपको पैसा दे के ठहरना है, कैसे दोस्तों आपको ट्रेन से आना है, कैसे आपको अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हो, किसी से आ रहे हो तो आपको कैसे आना है, और दोस्तों आपको कैसे आपको लाइन में लगना है जिससे कि आपको भीड़ का सामना ना करना पड़े, कैसे आपको टोकन प्राप्त करना है जिससे कि आपको लाइन में लगना ही ना पड़े, और दोस्तों यहाँ पे कहाँ पे आपको फ्री में ठहरना है, कहाँ पे आपको पैसा दे के ठहरना है, कैसे आपको अर्जी यहाँ पे लगानी है, कैसे आपको यहाँ पे क्या करना है, सारी महत्वपूर्ण जानकारी इस वाली वीडियो में आपको मैं देने वाला हूँ। बस आपको करना क्या होगा, वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देख लेना है, स्किप करके नहीं देखना है, वरना आपको समझ में नहीं आएगा, अधूरी जानकारी मिलेगी, फिर यहाँ पे आपको आके पछताना पड़ेगा, आपका समय बर्बाद होगा, आपका पैसा बर्बाद होगा, आपको फायदा नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जान लेते हैं आखिर मनोना धाम पड़ता कहाँ है, कैसे आपको आना है, कौन से इसके नज़दीकी रेलवे स्टेशन है। देखो दोस्तों, इसके जो नज़दीकी रेलवे स्टेशन है वो है बरेली और आंवला। तो दोस्तों आप किसी भी राज्य से आ रहे हैं, किसी भी शहर से आ रहे हैं, तो सबसे पहले आपको बरेली आना है। बरेली एक बहुत बड़ा स्टेशन है, बरेली एक जिला भी है, मंडल भी है, तो आराम से आपको हर जगह से ट्रेन अवेलेबल आपको मिल जाएगी बरेली के लिए। लेकिन दोस्तों बरेली से आपको आना होता है आंवला के लिए। तो आंवला के लिए लोकल ट्रेन चलती है, आंवला के लिए हर समय सेवा अवेलेबल नहीं हो पाती है। तो अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हो तो आराम से यहाँ पर आपको आंवला आना है। अगर आप मान लो ट्रेन से आ रहे हो बरेली तक, आप आराम से ट्रेन से आइए, उसके बाद आप ट्रेन से भी आ सकते हो। अगर आप मान लो एक बार देख लेना कौन से समय पे ट्रेन है, कौन से समय पे ट्रेन नहीं है, कभी कभी अवेलेबल नहीं हो पाती है। रात में अगर आप आते हो तो आपको अगर वहाँ से मान लो अगर ट्रेन नहीं मिल पा रही तो आप रोडवेज बस से भी आ सकते हो या फिर गाड़ी वगैरह करके भी आ सकते हो। तो आपको मनोना धाम आने के लिए आपको पहले बरेली आना है, बरेली से आंवला आना है, आंवला से आपको सीधा मनोना धाम 2-3 किलोमीटर की दूरी पर आपको मिल जाएगा। अब दोस्तों पहला काम आपको क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। कौन सी आपने ऐसी गलती की है जिससे कि आपको यहाँ पे पहली बार में फ़ायदा नहीं हुआ है या फिर पहली बार में फ़ायदा आपको नहीं होगा और आप गलती करोगे। तो पहले तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर आप कम समय में दर्शन करना चाहते हो, भीड़ का सामना कम करना चाहते हो, जल्दी आपको यहाँ से सारे काम करके जाना चाहते हो, तो आपको सुबह में आना है। सुबह में 4-5 बजे अगर आप आ जाते हो तो यहाँ पे एक दिन में दर्शन लगभग होने के चांस रहते हैं। कभी कभी 2 घंटे लग जाते हैं, कभी कभी 15-15 घंटे भी लग जाते हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि भैया 2 दिन में यानी कि 2 घंटे में ही आपका नंबर आ जाएगा अगर आप सुबह में आ जाओगे, ऐसा कुछ भी निश्चित नहीं होता। यहाँ पर कभी कभी जल्दी नंबर आ जाता है, कभी कभी थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन आप नियम से यहाँ पे काम करोगे, नियम से यहाँ पे सारे काम करोगे तो आपको फायदा होगा और जल्दी नंबर भी आ सकता है। तो पहला काम क्या करना है, पहले अगर यहाँ पे सुबह में पहुंच जाते हो तो आपको सबसे पहले स्नान करके हाथ मुंह धोकर, अगर स्नान नहीं कर पा रहे, आपका मरीज स्नान करने में सक्षम नहीं है तो किसी स्वस्थ व्यक्ति को स्नान कराइए। अगर वो स्नान नहीं कर पा रहा है तो आप हाथ मुंह धोके यहाँ पे सबसे पहले श्याम जल की बोतल खरीदिए, और यहाँ पर 51 रुपये का आपका प्रसाद आपको मिलेगा। किसी भी दुकान से आप खरीद सकते हो, जगह जगह बहुत सारी दुकानें आपको मिल जाएंगी, और श्याम जल की जो बोतल है वो आपको 20 रुपये में आपको मिलेगी। तो आपको ये सारी चीज़ें करनी है। जहाँ से आप प्रसाद खरीदोगे वहीं से आपको अर्जी फॉर्म भी खरीदना है। 10 रुपये का अर्जी फॉर्म मिलेगा जिसमें आपको 1 रुपये का आपको रखा हुआ मिलेगा लिफाफे में, उसी में आपको 60 रुपये रखने होते हैं। 61 रुपये की टोटल अर्जी लगती है। तो आपको ये सारे काम करने हैं। आप मान लो सपोज करो आप सुबह में नहीं पहुंच पाते हो तो आपको पहला काम करना है कि यहाँ पर रुकने की व्यवस्था आपको करनी है, क्योंकि सर्दियों का समय चल रहा है, और अगर अपने बच्चे बुजुर्गों को आप लेके आ रहे हो, किसी मरीज को लेकर आ रहे हो तो यहाँ रहने की व्यवस्था आपको पहले करनी है। रहने के लिए यहाँ पे
पे फ्री में भी व्यवस्था है और पैसा देके भी व्यवस्था है। फ्री में आप रुकना चाहते हो तो यहाँ पे जगह जगह दुकानें आप देख रहे हो, ये दुकानों में आप रुक सकते हो आराम से, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन शर्त यह है कि आपको वहां से ही प्रसाद खरीदना है, वहां से ही सारे काम करने हैं, तो आपको वहां पे रुकने के लिए वो बोल देंगे, आपको कोई दिक्कत आपको होगी नहीं। और जगह जगह टीन सेट भी पड़े हुए हैं फ्री के लिए, वहां से आपको लकड़ी के भी टीन सेट पड़े हुए हैं और मान लो लोहे वाले टीन सेट है वो भी आपको मिल जाएंगे आराम से, उसमें भी आप रुक सकते हो, कोई आपको दिक्कत होगी नहीं। सामने आप देख सकते हो ये वाली धर्मशाला जो नीले कलर की है, यहाँ पर एक नई धर्मशाला भी बन रही है और पहले भी धर्मशाला है। यहाँ पे आप रुकना चाहते हो तो आपको यहाँ पे 1000 रुपए से लेके 3000 रुपए का खर्चा आएगा एक दिन का। तो आपको यहाँ पर ये सारी चीजें करनी है। बाकी दोस्तों अगर आप फ्री में यहाँ पर रुक रहे हो तो आपको यहाँ पे एक व्यक्ति का चार्ज लगभग 500 रुपए का है, यानी कि महाराज जी कोई पैसा नहीं लेते, लेकिन रहने पीने खाने का जो भी प्रसाद वगैरह है सब टोटल लगभग 500-600 रुपए में खर्चा हो जाता है। तो ये सारी चीजें करनी है। तो दोस्तों यहाँ पर आप मान लो सुबह में अगर आप पहुंचते हो तो आपको सबसे पहले मंदिर की लाइन में लगना है। अगर आप रुक के यहाँ पे दर्शन करना चाहते हो तो आप आराम कीजिए, दूसरे दिन जैसे ही लाइन लगना शुरू होती है तो आप यहाँ पे लाइन में लग जाइए, या फिर बीच में आप लाइन में लग जाइए, अगले दिन आपका नंबर जल्दी आ जाएगा। तो ये सारी चीजें करनी है। अब दोस्तों मंदिर के दर्शन आपको पहले करने हैं, मैं हर एक वीडियो में आपको बताता हूँ। मंदिर की लाइन में आपको लगना है, पहले मंदिर के दर्शन पहले करने हैं। मंदिर में ही आपको अर्जी जहाँ लेकर जाओगे वहीं पे आपको जमा करनी है, वहीं पे आपको प्रसाद वगैरह चढ़ाना है, ये सारे काम करने हैं। और वहीं पे आपको मन्नत मांगनी है, हे खाटू श्याम महाराज जाने अनजाने में जो भी हमसे पाप हुए हैं उनको क्षमा करना, हम आपकी शरण में हैं, आगे से ऐसी गलतियां नहीं करेंगे, जाने अनजाने में जो भी हमसे गलतियां हुई हैं उनको क्षमा करना। तो इस प्रकार से आपको अर्जी लगानी है, इस प्रकार से आपको यहाँ पे मन्नत करनी है। तो इस प्रकार से आपको सारे काम करने हैं। उसके बाद आपको महाराज जी की लाइन में लगना है। अब दोस्तों बात करते हैं महाराज जी यहाँ पे कौन कौन सी बीमारियां देखते हैं। महाराज जी यहाँ पे प्रत्येक प्रकार की बीमारी देखते हैं, XYZ कोई भी समस्या है, कोई भी दिक्कत है, आपको कोई भी बीमारी है, बड़ी से बड़ी खतरनाक से खतरनाक बीमारी कैसे भी है वो महाराज जी देख लेते हैं, मना नहीं करते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कोई डॉक्टरी इलाज नहीं होता। यहाँ पर पहले आपको ये चीज आपको जानना जरूरी है, यहाँ पर सिर्फ मान लो हारे का सहारा है खाटू श्याम भगवान, तो उनकी कृपा से सारे काम होते हैं। यहाँ पे कोई डॉक्टर इलाज नहीं होता। थोड़ा सा महाराज जी जल पिलाएंगे आपको, श्याम जल, और झाड़ा देंगे, बस यही काम करेंगे, पढ़ के जल पिलाते हैं, इसी से कल्याण होता है। और यहाँ पे लोग 10-10 लाख रुपए गाड़ियां देके जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह की व्यवस्था है जो मैंने आपको शुरू में बताया था। इस प्रकार से यहाँ पे टेंट बने हुए हैं, आराम से इनमें आप रुक सकते हो, कोई खर्चा आपका लगेगा नहीं, यानी कि रहने का कोई खर्चा नहीं जाएगा। बस आपके साथ कपड़े होने चाहिए और गर्म कपड़े लेकर आना है, ये सारी सावधानी आपको बरतनी है। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे महाराज जी, यानी कि आपको श्याम जल जब पीने को बोलेंगे तो घर पे आपको कैसे सेवन करना है। देखो दोस्तों आपको गलतियां ऐसी चीजें नहीं करनी है। पहली बात तो आपको श्याम जल ऑनलाइन कभी भी नहीं मंगाना है। दूसरी, आप अगर आप गलती कर रहे हो, मीट मछली आप खाते हो तो आपको वो नहीं खाना है। अगर आपने मीट मछली खाई, ये सारी चीज की, तो आपको फायदा नहीं होगा। और चीज आपको ध्यान रखनी है, श्याम जल यहाँ से लेके जा रहे हो तो आपको ट्रेन में कहीं पे आप रख रहे हो तो पैरों के तले आपको नहीं रखना है, ऐसी जगह नहीं रखना है जो कोई मान लो मीट मछली खाता हो उससे स्पर्श नहीं होने देना है। ये चीज़ आपको विशेष ध्यान रखनी है। ये सारी गलतियां लोग कर देते हैं, फिर लोग यहाँ पे कमेंट करते हैं कि हमें फ़ायदा नहीं हुआ, हम यहाँ पर गए हमारे लिए कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। आप सच्चे मन से अर्जी लगानी है। एक चीज़ आपको विशेष ध्यान रखनी है, अपने घर से आप चल रहे हो तो आपके मन में ऐसा विचार बिल्कुल भी ना आए कि यहाँ पर अर्जी हमारी स्वीकार होगी या नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों अगर ऐसा होता है तो आपको यहाँ पर विश्वास ही नहीं है खाटू श्याम महाराज पर, क्योंकि आस्था से ही सारे काम होते हैं। यहाँ पर कोई, मैंने पहले भी बोल दिया, कोई डॉक्टरी इलाज नहीं होता यहाँ पे। तो आपको ये चीज़ आपको विशेष ध्यान रखनी है। बहुत सारे भैया ये गलतियां कर देते हैं और उनको फायदा नहीं होता है। अब दोस्तों बात करते हैं महाराज जी कौन कौन से दिन धाम पर बैठते हैं, कौन कौन से धाम पर नहीं बैठते हैं। तो दोस्तों महाराज जी बुधवार और बृहस्पतिवार को धाम पर नहीं बैठते। वेडनेसडे और थर्सडे को आपको बिल्कुल भी नहीं आना। अगर आपका ये दिन पड़ रहा है तो आप ये सोच के आइए कि लगभग 3-4 दिन का समय लेकर आइए यहाँ पे आराम से, जिससे कि बीच में अगर कोई दिन पड़ जाता है, बुधवार और बृहस्पति पड़ जाता है, तो आपको यहाँ पे महाराज जी नहीं मिलेंगे। कोई बड़ा त्योहार होता है, एकादशी का त्योहार होता है, तभी महाराज जी धाम पर बैठते हैं, इस दिन अन्यथा नहीं बैठते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। दूसरी चीज अब बात करते हैं कि महाराज जी यहाँ पर आपको यहाँ पे और क्या क्या चीजें करनी होती हैं जिससे कि आपको यहाँ पे जल्दी फायदा हो। तो मैंने आपको बता दिया कि ये सारे नियम आपको फॉलो करने हैं। आपको सुबह में श्याम जल 4:30 बजे से लेके दोपहर के 11:30 बजे से पहले आपको श्याम जल का सेवन कर लेना है। आपको एक ही बार श्याम जल का सेवन करना है और कभी यानी कि पूजा पाठ करके श्याम जल का सेवन करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे टोकन कैसे प्राप्त करना है। देखो टोकन प्राप्त करने के लिए आपको सोलर प्लांट के नीचे जाना होगा, जहां से धर्मशाला मैंने आपको बताई, ब्लू कलर की धर्मशाला, वहीं से आपको जहां से धर्मशाला का टिकट मिलेगा वहीं से आपको टोकन मिलेगा। लेकिन टोकन उन्हीं लोगों को मिलता है जो ज्यादा गंभीर होते हैं, जिन्हें ज्यादा दिक्कत होती है, थोड़ी बहुत वो देखते हैं, लिखा पढ़त करते हैं, उसके
उसके बाद आपको टोकन मिलता है। टोकन से दर्शन इस प्रकार से होते हैं। अगर मान लो ज़्यादा मरीज आपका गंभीर है, मान लो ज़्यादा चल फिर नहीं सकता है, जल्दी नंबर चाहिए, तो महाराज जी टोकन से भी और देख लेते हैं, उनके जो गार्ड होते हैं वो देख लेते हैं, आराम से आपको दर्शन करा देते हैं। महाराज जी स्वयं वहाँ पर आते हैं, आराम से आपको दर्शन हो जाएंगे और आपकी जो समस्या है वो दूर हो जाएगी। लेकिन दोस्तों आपको धैर्य रखना है, इस बात का भी साथ ध्यान रखना है। कभी कभी ऐसा होता है, बहुत सारे भैया कहते हैं हमने सारे नियम फॉलो किए तब भी फायदा नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ऐसा होता है, जिन लोगों के साथ पुण्य होते हैं उन लोगों की मनोकामना पहली यानी कि जल्दी स्वीकार हो जाती है, यहाँ पे जल्दी उनके काम बन जाते हैं। लेकिन जिन लोगों के साथ पुण्य नहीं होते, उन जाने अनजाने में हर कोई पाप कर बैठता है, इस बात का विशेष ध्यान रखो। तो उनको थोड़ा समय लगता है, आपको इसलिए धैर्य रखना चाहिए, एक दो बार आपको आना चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं महाराज जी यहाँ पे 24 नवंबर से लेके 30 दिसंबर के बीच में महाराज जी कब कब धाम पर बैठेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे 25 दिसंबर तक महाराज जी धाम पर बैठ रहे हैं। आगे का जो अपडेट रहेगा हम अगली वीडियो में आपको देते रहेंगे। कुछ और जानना है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, उसके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे या फिर आपको जवाब दे देंगे। तो फिलहाल दोस्तों इस वाली वीडियो को यहीं रोकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक लिए जय मनोना धाम, जय खाटू श्याम महाराज।